दूसरा दिन है। आज हम जाएंगे इमाम शाफी के मज़ार पे, बहुत ज़्यादा सहाबा के मज़ार पे, और काफ़ी कुछ आज भी डिस्कवर करना है, एक्सप्लोर करना है। तो इंशाल्लाह साथ भी हमारी अभी नाश्ता कर रही हूँ। 5 स्टार होटल है पर नाश्ता फजूल है, बिल्कुल ज़रा सा भी अच्छा नहीं है नाश्ता। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सिर्फ एक ऑमलेट ले लेती हूँ और ऊपर ढेर सारा ब्लैक पेपर डाल देती हूँ, खाती हूँ। तो साथ ही हमारे नाश्ता करके और बातें करते हैं। And now we come here for dinner to this restaurant. तो हम इस रेस्टोरेंट में अब आ गए हैं। इधर अब खाना होगा। अच्छा इधर आए इम्तियाज़ भाई, मैंने क्या कहा था जब हम इस रेस्टोरेंट में आ रहे थे? नीचे 3 होंगे, हाँ, और हम ऊपर आए तो ऊपर 6 हैं। तो वही हुआ। देखो अब मान लो मुझे, हम जब इस रेस्टोरेंट में आ रहे थे कहते बुफे, मैंने कहा ज़रूर 3 बर्तन होंगे, तो नीचे 3 थे। फिर जब ऊपर चढ़ेंगे मैंने कहा ऊपर 6 होंगे, तो 6 हैं। देखिए अब इससे ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पर कितनी? वहाँ पे 9 होंगे। एंड चलिए आपको पहले मीठा दिखाओ। इस रेस्टोरेंट में मीठा क्या है, जल्दी जल्दी देखो। बफे। और आपको खाने अब दिखाऊँ, चिकन रोस्ट है, स्टेक है, पास्ता है, लजानिया है, वेजिटेबल है, और साथ में राइस है, सूप है। ये देखिए ये दूसरे किस्म का सूप है, वाह जी, और ढेर सारी सैलड्स हैं। अब हम जो रेस्टोरेंट है उसके टॉप पे आ गए हैं। एंड प्यारी सी तिलावत की लगी हुई है इस मस्जिद में। एंड ये पिरामिड नज़र आ रहे हैं, ये देखिए तीनों पिरामिड नज़र आ रहे हैं। Visit today will be all masjids. Yes. Okay, so try to help us to finish as much as we can. We are here in Sultan Hassan Mosque. Such a beautiful building. तो अभी हम आ गए हैं सुल्तान हसन मॉस्क में। सारा ग्रुप उधर एंटर हो रहा है और आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये भी कायरो में है। Everywhere's cats. I love my cats. कितना बड़ा है। So this mosque is 1400 year old. Subhanallah, 1400 year ago this mosque built. But look how beautiful is this. इस मॉस्क में काफ़ी बड़े बड़े लोगों के मकबरे भी हैं। ईरान के बादशाह का भी मकबरा है और इमाम हसन का भी है, और एक जो प्रिंसेस है मचनामिया, तो उन सब के भी मकबरे हैं इसमें। तो बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है और खूबसूरती ये है कि 1400 साल पहले कितने लोग होशियार जो उन्होंने ये बनाया हुआ है, अक्ल हैरान रह जाती है। अब हम इस जगह पे 2 रकात नफल पढ़ेंगे, जो मस्जिद के 2 रकात नफल होते हुए हम जिस मस्जिद में भी जाते हैं हम 2 रकात नफल पढ़ते हैं। So I really don't know how much my follower like these places, but I'm crazy about Islamic history, and this is built nearly 150 years ago. हाँ जी, 1500 years ago ये बना है। तो हैरान हो जाता है कि 1500 years ago जो चीज़ें बनी हैं वो अभी तक खड़ी हैं और कितनी खूबसूरत हैं। तो अब हम नमाज़ पढ़ते हैं और आप सबके लिए दुआ करती हूँ।
Allah. Wow. She's another group. Subhanallah. Because it's very high. This is like, lecturing here. So when the Sheikh said, he bought, big mushaf, big Quran there, and he sits and reads it. So people can listen. And तो हमारा गाइड अबू बकर बता रहा है कि यहाँ पे लाउड स्पीकर नहीं हुआ करता, तो इसलिए ये वॉल्स इतने चौड़े हैं। यानी ये वॉल देखिए, ये इतने चौड़े वाल हैं। तो इसमें जब ये दरवाजे के ऊपर वो खड़े होके कहते थे, अजान देते थे, तो पूरा सुनाई देता था, एको हो जाती थी आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला और ये मकबरा है सुल्तान हसन के बच्चों का। मस्जिद में मौजूद है सुल्तान हसन मस्जिद में, जो तकरीबन आज से 600 साल पहले 14th सेंचुरी में जब इसकी तामीर हुई, तो ये वो जगह है जहाँ पर कुरान पाक को रख कर खुतबा दिया जाता था और उसकी तिलावत की जाती थी, और अवाम को जो यहाँ पर मौजूद थे उनको एक्सप्लेन किया जाता था। ये कुरान पाक के रखने की जगह है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाह अलैहा नहया व अलैहा नमूत व अलैहा व बिहा نبعث إن شاء الله جزاك الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي الكريم جزاك اللهم الله صل على سيدنا محمد في الأولين آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين آمين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين آمين اللهم حبب الإيمان إلينا وزينه في قلوبنا आमीन। पूरी मस्जिद में बिल्लियाँ हैं। आई विश मैं इनके लिए कोई फूड ले आती। फूड सारा वो उधर पड़ा हुआ है। ये मुझे फॉलो कर रही थी, म्याऊं म्याऊं कर रही थी। इसको भी पता चल गया कि ये बिल्लियों की अम्मी है। और इस मॉस्क में मोहम्मद अली पाशा की पूरी फैमिली दफन है। शाह ईरान भी इसमें दफन है। ये मस्जिद राफे है, राफे से राबे, मस्जिद राबे, नाम याद नहीं रहते। बस अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कौन सी मस्जिद है। और इसमें मोहम्मद अली पाशा और ईरान के बादशाह की पूरी फैमिली दफन है। ये भी आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, देख लें। टू मच हिस्ट्री है इजिप्ट में। इसको खैर मूसा अलैहिस्सलाम लैंड भी कहते हैं, और फ़ेरो का लैंड भी कहते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम का लैंड भी कहते हैं। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाज़ार में बिके थे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, क्या क्या आपको बताऊँगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास सिर्फ 7 डेज़ हैं, और 7 डे में हम बस वो जो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं उनको ही दिखाऊँगी आप लोगों को। तो ये अभी आपने मस्जिद राफ़े, इसको रफ़े, थोड़ी सी अरबिक प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आती पर हम राफ़े कहते हैं। तो ये उनकी मस्जिद है, और इसमें मोहम्मद अली पाशा की पूरी फैमिली भी बैठी है, शाह ईरान भी बैठी है, उनकी मदर भी बैठी है। आपको थोड़ा सा दिखा दिया है। काम ऐसा है कि इंसान की अक्ल दंग हो जाती है कि 1400 साल पहले कैसे इन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई। एक दीवार, कम से कम एक दीवार जो चौड़ी है वो 2 गज 3 गज चौड़ी वॉल है।
और ऊंचाई इतनी है कि इंसान दंग रह जाता है, दंग। तो स्पीचलेस कि हाउ ब्यूटीफुल दिस मस्जिद आर। खुशी होती है कि अब भी इसमें लोग नमाज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, टूरिस्ट के लिए भी ओपन है, पर हमारा जो है मेन मकसद कि इस्लाम हर जगह पे है। वैसे भी इजिप्ट माशाल्लाह 90% मुसलमान है और 10% ओनली क्रिश्चियन है, ये हमारे गाइड ने हमें बताया है। और यहाँ पे कोहितूर पे हम जाएंगे। कोहितूर पे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट गुफ्तार करते थे, बातचीत करते थे। तो बहुत चीज़ें आगे आगे आ रही हैं देखने के लिए। अभी तक के लिए तो ये है। अब हम नेक्स्ट ट्रिप पे जा रहे हैं, नेक्स्ट जगह जा रहे हैं। मेरे ख्याल में वो सोफिया मॉस्क है, जो कि ब्लू मॉस्क इस्तांबुल का रिप्लिका है और वो मोहम्मद अली पाशा ने बनाया है। तो वो आपको दिखाते हैं। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे, इमाम आफिया। ये देखिए, ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे। So this is Egypt, a mini Pakistan. Egypt is a mini Pakistan. ये लो ना इधर से। ये देखिए ना, बिल्कुल मिनी पाकिस्तान लग रहा है। ये देखिए, हलीम खा रहे, वाह वाह, इवन कार्स आर लाइक पाकिस्तान इज वो। ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान की आवाज़ बहुत खूबसूरत है। दिस इज डेड सिटी, ओल्ड कायरो। हमारा जो सिविल का उसके ग्रुप के जो मेम्बरान हैं वो साथ साथ है। और This is Imam Shafi rahmatullah alayh masjid. We just pray Zuhr and Asr here. Zuhr with Imam of masjid and Asr अपने लिए खुद पढ़ ली। और अब सारा ग्रुप जा रहे हैं इमाम शाफी के मकबरे पे। एंड दिस इज़ इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह श्रेम मकबरा, which is here. Imam Shafi रहमतुल्लाह अलैह मकबरा। Abdullah al-Ansari, Yeah. and also Sultan al-Kamil, the nephew of Salah ad-Din al-Ayyubi. He's also buried inside. His mother, Queen Shams, also buried inside. But And it's Imam closed for us Shafi. and Imam Shafi, of course. The main grave is the Imam Shafi. So the mosque is not built by Imam Shafi. No, mosque built later by the family of Muhammad Ali so Pasha. Imam Shafi never give khutbah or imamat here. No. Imam Shafi, he was born in Gaza, went to Mecca when he was like 4 years old with his mother. Yeah. He was Quran Hafiz at the age of 7 years old. And then he moved to Medina, then Mecca again, and then came to Yemen, Iraq, and back to Mecca. And then he came to Egypt here and he died. Okay. That's why he was buried here. So yeah. So यहाँ पे इस जगह पे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की ब्रदर की मज़ार है, एक 2 सहाबा की भी मज़ार है। पर क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है तो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, तो इसलिए हम बाहर से ही कर रहे हैं। एंड ऑल्सो अबाउट दिस मॉस्क, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इस मॉस्क में इमाम शाफी ने खुतबा दिया, क्योंकि वहाँ का जो अरबी था वो समझ नहीं आ रहा था, उसे सही मुझे नहीं बताया। पर ये मॉस्क इमाम शाफी ने बिल्ड नहीं किया, ना उन्होंने यहाँ पे नमाज पढ़ी है, ये बाद में बिल्ड हुआ है और उनका नाम इमाम शाफी रख दिया है। तो वो प्लीज़ करेक्ट कर ले, जो पहले मैंने कहा था, थोड़ा सा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि यहाँ पे इमाम शाफी ने खुतबा दिया, यहाँ पे खुतबा नहीं दिया।
बल्कि यहाँ पे सिर्फ ये बाद में बिल्ड किया गया है। और इमाम शफी मक्का से आए थे और इसी तरह जैसे गाइड ने बताया, और 7 साल की उम्र में उन्होंने हिफ्ज़ कुरान किया था और फिर यहाँ आके फोत हो गई थी। और ये मैं अभी यहाँ पे लंगर चल रहा है तो मैंने ये पत्ता उठाया, इतना ज़बरदस्त है, ये इनका लेटेस्ट है। वेरी नाइस। इमाम शाफी के मज़ार पे आने से पहले हमारी 2 जो ग्रुप के लेडीज़ थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं ज़रमीन और शाबीबी को यहाँ से हमें छोड़ना पड़ा क्योंकि दे मदर डाई, मे अल्लाह ग्रांट हाई प्लेस इन जन्नत। और उनके साथ उन शाबीबी का हस्बैंड भी आया था, वो भी चले गए। बस लाइफ इतनी है, उन बेचारों को पता नहीं था हम ट्रिप पे होंगे, पीछे से अम्मी फोत हो जाएगी कार्डिफ में, तो उनकी इमरजेंसी फ़्लाइट करके वो चले गए हैं। दूसरे हमारे जो ग्रुप के लीडर हैं फराज भाई, उनको कल फूड पॉइज़न हो गया, हो सकता है किसी स्ट्रीट फूड खाया होगा या कुछ, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि कोई स्ट्रीट फूड ना खाया करो। अभी इस मज़ार के पास लंगर था, लंगर में मुझे वो बार बार ऑफ़र कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा खा लिया था लेटेस्ट, पर मैंने फूड नहीं खाया क्योंकि पेट काफ़ी ख़राब होने के इम्कान होते हैं। नफीसा रिज़ला अनहा के रोज़े के ऊपर मौजूद है और ये हज़रत नफीसा ये ग्रैंड डॉटर थी हज़रत हसन की, और यहाँ पर मिस्र में ये उनका रोज़ा है और अनफॉर्चुनेटली ये बंद है तो हम अंदर जाके इसकी वीडियो नहीं बना सकते। तो यहाँ पर ये मस्जिद भी है और साथ मदरसा भी है और साथ उनका रोज़ा भी है यहाँ पर हज़रत नफीसा का। और हज़रत नफीसा हज़रत इमाम हसन की पोती थी, उनकी ग्रैंड डॉटर। So whenever any celebrities or politician or big people die, like high profile people die, the namaz janaza is in this mosque, Sayyidana Nafisa mosque. ये कोई जनाजा है और वो लड़कियां बहुत रो रही हैं। Our lunch is booked here, Walaim Al Sultan. बुफे है यहाँ पे, हम यहाँ पे बुफे खाएंगे अब। और यहाँ भी बुफे है हमारा, ये तो सैलड स्टेशन है। हमारे साथ एक पुलिस कार भी जाती है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हम टूरिस्ट हैं तो ये पुलिस 2 हमारे एक साथ कार में जाते हैं, एक पुलिस हमारे साथ वहाँ बैठा। अब हम उस चर्च में आए हैं जिस चर्च में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों ने जोसेफ के साथ यहाँ पनाह ली थी। इस चर्च में छुपे थे वो लोग, बाकी हिस्ट्री गाइड बता देगा, लेकिन हम इस मकाम पे आए हैं और इस चर्च को इसलिए अहमियत हासिल है कि इस चर्च में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम ने पनाह ली थी, छुपे थे या मकाम किया था या रहे थे। मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को किंग मारने चाह रहे थे तो उन्होंने हिजरत की और वो यहाँ पे आके उन्होंने किंग हैरो मारना चाहते थे तो यहाँ पे आके उन्होंने इस चर्च में पनाह ली थी। The church now is dedicated to 2 Roman soldiers. Their name is San Sergius, San Bacchus. Okay? They were martyred in Iraq, no, Syria, sorry. They were killed in Syria, and they brought, the relics of these 2 saints, and they were placed inside a casket inside the church here. Okay, so the church dates back to the end of the 5th century and the beginning of, the 6th century. But the cave is from the 1st century. Okay, and all Egyptian churches, they have a basilican form. It's always rested on, 12 pillars. These 12 pillars representing, Hawariyin. Okay. So now we're going to go inside from this little door. There are 2 little doors there. One this side, one this side, and the other one is on this side. So this is to go in and this is to come out. But once you enter from this one, you will see the well. Okay, you can look, you will find the water. And then you go down, you can see the cave. This is the cave here in this camera.
मरियम अलैहिस्सलाम केव में हाइड हुई थी। 3 months in this place, in the cave under the church. और ये वो वेल है जो इस चर्च में है जहाँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ से पानी पीते थे और अभी तक इसमें पानी है। यानी ये कितने हज़ार साल पुराना हुआ? ये तकरीबन 2000 साल इसको हो गए, 2000 साल पुराना ऊपर अरसा हो गया। और यहाँ पर हज़रत मरियम ये साथ केव्स है। हाँ। ये सेंट सरगस चर्च इसका नाम है। हाँ। और इसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम को लेके जब वो आई हैं हाँ तो उन्होंने यहाँ पर तकरीबन 4 महीने का क़याम किया था। तकरीबन 4 साल 3 साल और 11 महीने काम देखे पानी अब भी है। पानी कौन? ये देखे पानी नजर आ रहा है ना। सेंट सरगस चर्च का नाम है जी। ये रोमन सोल्जर्स ने बनाया था। और अब हम केव के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर 4 महीने इस केव में हमारे प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम रह चुके हैं। ये देखिए, चलिए केव के अंदर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बिस्मिल्लाह। तीन महीने छोटे बेबी के साथ कितना इधर गेम में रहे। हमारे पैगंबरों ने कितनी टफ लाइफ गुजारी है। 3 महीने मरियम बीबी इस केव में छोटे बच्चे के साथ रही होंगी। डर भी कितना लगा होगा, लेकिन वो खैर अल्लाह की वली थी ना। ये केव था ना, केव 1st सेंचुरी में ये केव था। तो उसमें ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम वेरी स्लिपरी, क्योंकि ये पहाड़ था, पहाड़ में केव था। और फिर 5 सेंचुरी में ये चर्च ऊपर बन गया। तो ये चर्च जो है ये फिर उस केव से बहुत बाद में बना है। लेकिन ये केव भी कैसा होगा, डरावना होगा जब मरियम बीबी बेचारी बेबी के साथ यहाँ पे थी। So our Prophet did so much for us. कितनी कुर्बानियाँ दे के तो इस्लाम लेके आए हैं हमारे पास उस ज़माने। And the itinerary, I just came here for you, only for you. ये वो जगह है जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम को बास्केट में डिस्कवर किया था। हाँ, वहाँ पे है। तो ये इसमें बास्केट में मिली थी आसिया बीबी को। यहाँ पे इस एरिए में वो चर्च भी है जो मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम उसमें छुप गए थे। हेरो किंग क्योंकि उनको कत्ल करना चाह रहे थे। और मूसा अलैहिस्सलाम छोटे बेबी इधर ही साथ ही जो जगह मैंने बता दी है वहाँ पे बास्केट में मिले थे। और बीबी आसिया की लोंडी ने उनको यहाँ से बास्केट से पकड़ा था, क्योंकि ये कह रहे थे कि रिवर नाइल जो था वो यहाँ से गुजरा था। तो इस जगह में देखिए हमारे 2 पैगंबर माशाल्लाह सरवाइव हुए हैं। दोनों पैगंबर हमारे ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों को नई ज़िंदगी मिली, क्योंकि फ़िरौन ने हुक्म दे दिया था कि सब बच्चों को मार डालो, और उसके घर में ही मिल गया। ये वो मॉस्क है जो कि अमरू बिन आस जो उमर खिताब खलीफा थे, तो उन्होंने यहाँ इजिप्ट को मुसलमान कराने के लिए बेच दिया था। तो ये उनका मॉस्क, ये उन्होंने छोटा सा बनाया था, फिर साथ में उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बड़ा किया और उन्होंने यहाँ पे इजिप्ट में काफ़ी फाइट की और मुसलमान किया। और ये सबसे ओल्ड मॉस्क है। ये इस्लाम की इब्तिदा हुई थी इस जगह से। तो इस्लाम की इब्तिदा इस जगह से हुई, वो यहाँ पे आके उन्होंने मॉस्क बना दिया। तो ये उम्र बिन आस जो थे ये सहाबा थे, और उमर बिन खिताब जो खलीफा थे तो वो उन्होंने वहाँ इनको भेजा इस्लाम पहनाने के लिए इजिप्ट पे। तो वो यहाँ आए थे और 15 बाई 15 उन्होंने इस जगह मॉस्क बनाई वुड से और पाम ट्री से और ऐसे। और फिर अब ये इतनी बड़ी मॉस्क है, जाहिर बात है फिर उन्होंने यहाँ से इस्लाम फैलाया और इजिप्ट में वो यहाँ पे इस्लाम लेके आए। ये अफ्रीका का सबसे पुराना मॉस्क है। तेरी खुशबू चुरा ली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना शाहे मदीना। दूसरी
पढ़ो। आती है सबा मदीने। नहीं क्रूज पे ले जाते तो पूरी सुनाते। मेरे दिल में है मदीना, मेरा ज़ौक़ है शहाना, मैं गदाए मुस्तफ़ा हूँ, मेरे साथ है ज़माना, मेरे दिल में है मदीना। बस इतना ही आता है। चलो अच्छा है। और कौन कोई सुनाएगा? अल्लाह ही अल्लाह किया स्टार्ट हो करो, रहा है। दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे क्या है? तालियां भी नहीं बजाई। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। नहीं वो हमारा वो एंथम जो है। दिल लगाया था दिल के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। जिंदगी तक है। मैं मुझे ये वाला कौन मरता है फिर किसी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। तुम फरिश्तों की बात करते हो, तुम फरिश्तों की बात करते हो, देखो कितने सिंगर निकल आए हमारे पापा। तरसते हैं आदमी के लिए। वो बताओ मोहे बारियां मोहे बारियां मुहे बारियां ते नाल कंधा टप के आवांगी हवा बन के, बूहे बारियां लट्टे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया, आओ सामने खोलो दी रुस के न रंग माइया, तेरी माँ ने पकाया सागवे, तेरी माँ ने पकाया सागवे, असा मंगिया ते पे गया फसाद वे, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया, आओ सामने। वो कह रहा मुझे दो।